हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन है। ये कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन बहुत इजी टॉपिक है अगर आपने लिमिट देखा है। ये हम क्या करें, कैलकुलस में मैंने आपको बताया था। पहले मैं आपको लिमिट कराऊंगी यहाँ पे, और फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंटिन्यूटी कराऊंगी, फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सीरीज में चलेंगे, ताकि इन सभी का हमारा यहाँ पे प्रयोग होता रहे। अगर आपने लिमिट अच्छे से देखी है तो कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल ही लड्डू लगेगी और बहुत ही आसान लगेगी। ओके, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्या है कंटिन्यूटी, बहुत ईजी है अगर आपने ढंग से समझा तो। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन विदाउट ब्रेक इज कंटिन्यू। मतलब एक फंक्शन है जो विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के जो कंटिन्यू चलता जाता है उसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मान लो हमारा ये ग्राफ है, इसमें अगर कोई फंक्शन जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये क्या है कंटिन्यूअस। अगर हमारा कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है और फिर बीच में ब्रेक कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कंटिन्यूस, ये क्या है हमारा डिसकंटिन्यू है। और जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसमें क्या होती है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो जो फंक्शन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें भी जो लिमिट्स है वो इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। हमारा जो फंक्शन होगा वो एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे जैसे हमारी जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू यहाँ पे क्या है, ए है, तो एफ ऑफ ए हमारा एफ एफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। ए पुट करोगे तो आपका इक्वल आएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ समझेंगे, यहाँ पे क्या है ए नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव, ये दोनों भी इक्वल आता है तो ही हमारा क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है और जो राइट हैंड साइड होती है वो दोनों इक्वल आ जाती है, तभी हमारा जो फंक्शन होता है ये कंटिन्यूअस होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओवरऑल तो आपका यही है कि अगर आप टू नेगेटिव और टू पॉजिटिव या ए नेगेटिव ए पॉजिटिव निकालते हो और वो दोनों ही हमारे इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। अब देखो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की होती है, रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल का मतलब ये है जिसमें आप कुछ ओपन करके, जैसे आपका क्वाड्रिक होता है, क्वाड्रिक को ओपन करके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कट कुट करके कुछ भी हो, डिसकंटिन्यूटी को आप ब्रेक कर दो तो हमारी होती है रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे हमारा फंक्शन है एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ एफ ए के इक्वल आता है, लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारा जो फंक्शन होता है वो इक्वल नहीं आता। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। इसमें बेस इक्वेशन भी है, उसको समझेंगे। देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन दे रखा है, ये क्या है हमारा, चेक करेंगे हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यू है। अब देखो x इज नॉट इक्वल टू कितना दे रखा है 2, तो हमारी जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, x टेंस टू यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में x माइनस 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देखना, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ध्यान से क्या देखना, मिस्टेक्स है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 करोगे, ठीक है। अब इसको 4 करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 पे जब चेक करेंगे इसमें पुट करके तो हमारा जो ये फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, लिमिट हम पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो जो लिमिट पुट करेंगे तो हमारा x की पावर 2 है, तो 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 16 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस हमारा क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा तो ये हमारा फंक्शन x की जो वैल्यू है 4 पे, ये फंक्शन क्या है हमारा डिसकंटिन्यू है। ये चीज़ समझो, ठीक है। अब इसको रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे बना सकते हैं, देखो जो हमारी लिमिट है x टेंस टू कितनी है 4 है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लिमिट है x टेंस टू यहाँ पे 4, अब देखो ऊपर वाला क्या ओपन कर सकते हैं, ये हमारा स्क्वायर में ओपन हो जाएगा ना, क्या बनेगा x माइनस 4 और x प्लस 4 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 4। अब ये -4 वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिमिट पुट करेंगे तो 4 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो सकता था, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा x इक्वल टू 4 दे रखा है ना, उसकी जो f ऑफ 10 है वो भी f ऑफ 4 हमारा कितना है यहाँ पे 10 है, तो ये 10 है और ये 8 है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड है, इस वजह से ये फंक्शन क्या है हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ओके, आई होप आपको ये समझ आए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
अब देखो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट टाइप की जो हमारी डिसकंटिन्यूटी होती है ना वो क्या होती है, लिमिट हमारी क्या है एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता हो वो, तो वो हमारी क्या है यहाँ पे फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। जैसे ये तो हमारा इक्वल ही नहीं आएगा, कंटिन्यूस नहीं ना, मतलब जो फंक्शन है वो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये हमारा इक्वल आएगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारी लिमिट की कंडीशन होती है ना, ये आपने देखे होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है। तो देखो हमारी यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट क्या है एक्सटेंस टू यहाँ पे 0 है, साइन 1/x है। अब यहाँ पे लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, ये क्या है डज नॉट एग्जिस्ट है। और एक वैल्यू हमारी जो एफ ऑफ 0 है वो कितनी है 3, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ये वाली चीज़ इक्वल ही नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यू है। और डिसकंटिन्यूटी है किस पे, फर्स्ट टाइम की जो होती है ना वो वाली है ये। ठीक है, फर्स्ट काइंड की कह लो आप यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे डिसकंटिन्यू, जिसमें हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे तीनों ही वैल्यू दे रखी है, x इजकल टू हमारा 2 भी दे रखा है, x ग्रेटर देन मतलब लेस देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है, और x इजकल टू हमारा 2 भी है। तो हम तीनों को चेक करेंगे। अब जो हमारी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, x टेंस टू 2, ठीक है 2 हो जाएगी। 2 क्या लेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि हमारा लेस है तो मतलब 2 से छोटा है, तो इसको क्या लेंगे x की पावर 2 प्लस में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे आगे, जो हमारी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, x टेंस टू यहाँ पे 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 माइनस एच का होल स्केयर प्लस में हमारा 4 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 का स्केयर हमारा क्या हो जाएगा 4, प्लस में हमारा 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो जो हमारी लिमिट है x टेंस टू हमारा क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव और साइन x है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, ये हमारा क्या आएगा साइन x ही आएगा। और जो हमारा f ऑफ कितना है 2 वो कितना है 8। अब ये तीनों ही क्या है हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी किस टाइप की है, डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है ये फंक्शन क्या है हमारा डिसकंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए सेकंड टाइम। जो हमारे सेकंड टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी हो वो क्या होता है, आइदर और बोथ आर इनफाइनाइट, मतलब या तो एक हो या दोनों ही क्या हो हमारा इनफाइनाइट। जैसे हमारा x इजकल टू कितना है यहाँ पे 0 है और x नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो हमारी लिमिट है वो क्या हो जाएगी x टेंस टू यहाँ पे 0 और 1/x है। इसमें पुट करोगे आप नेगेटिव लोगे तो हमारी जो लिमिट है वो s टेंस टू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 और 1/0 माइनस h हो जाएगा। ओके, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये तो 0 है, 0 में से माइनस करेंगे तो हमारा वही फंक्शन ही होता है। तो जो हमारी लिमिट है वो s टेंस टू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 और माइनस 1/h हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो माइनस 1/ क्या हो जाएगा 0, माइनस आ जाएगा, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। अब जो हमारी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी x टेंस टू यहाँ पे o नहीं 0 पॉजिटिव 1/x है, दोनों पे चेक करना है। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे s टेंस टू 0 और 1/0 प्लस h हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी s टेंस टू 0 1/h। इसमें लिमिट को पुट करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखो एक माइनस इन्फिनिटी है और एक प्लस इन्फिनिटी है, क्या आएगा अगर हमारा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है, ये फंक्शन तो क्या हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और जो हमारी ये टाइप है ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंड काइंड ऑफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चेक करना होता है और कुछ भी नहीं आता। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, इनको हम देख लेते हैं। अब इफ़ एफ ऑफ एक्स और जी एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन देन द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर इन टर्म्स को अगर फॉलो करता है या इन कंडीशन को फॉलो करता है तो हमारा फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। जैसे एफ प्लस जी एक्स, एफ ऑफ एफ प्लस जी हमारा क्या होगा कंटिन्यूस, एफ माइनस जी एफ जी एफ बाई जी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये आपको सभी को पता है। अगर पी अपन क्या होगी फॉर्म में भी होता है तो क्यू हमारा नॉट इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 0 होता है। अब देखो कंपोजिशन ऑफ ए एफ और जी ऑल्सो इज कंटिन्यूस, ये आपको क्वेश्चन करोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन। अब देखो ये कंडीशंस में से आपसे डायरेक्ट पूछा भी जाता है। अब देखो इंटरवल दे रखे, इंटरवल्स के जो रिजल्ट होते हैं ना वो दे रखे।
पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो भी हमारा कंटिन्यूस होता है। अगर हमारा कांस्टेंट कोई फंक्शन है तो वो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। साइन और कोसाइन वाले फंक्शन भी हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूस। इनको करने का ये मतलब है कि जैसे आप क्वेश्चन देखो, अगर आपको पॉलिनोमियल में कोई इक्वेशन मिल जाती है तो वो हमारा डायरेक्टली क्या होता है, कंटिन्यूस। अगर आप कांस्टेंट को देखोगे तो कांस्टेंट भी हमारा कंटिन्यूस होता है। साइन और कोसाइन में कोई भी आपको इक्वेशन या क्या बोलते हैं फंक्शन मिल जाए, इक्वेशन नहीं सॉरी फंक्शन मिल जाए तो वो भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल में भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस, और मॉडुलस में भी कंटिन्यूस। कुल मिला के हमारे सारे ही जो होते हैं वो हमारे कंटिन्यूस होते हैं। बस हमें चेक करना होता है कि वो सारी चीज़ें कंटिन्यूस हो सकती है नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में हमारा e की पावर एक्स है। अब देखो साइन और कोसाइन तो हमारे क्या है, कंटिन्यूस है, और एक्सपोनेंशियल भी मैंने आपको क्या बताया था, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस है। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये अच्छे से ध्यान है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स माइनस 3 4, एक्स नॉट इक्वल टू हमारा 3 है और 6 है, एक्स इक्वल टू 3 पे। अब इसमें चेक करना है ये हमारा रिमूवल है या नहीं है, या कंटिन्यूस है, या आपका ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, एफ ऑफ 3 पे 2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कंटिन्यूस है। अब देखो आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है। तो जो हमारा फंक्शन है, तो जो हमारी लिमिट है वो x टेंस टू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में हमारा x माइनस 3। अब देखो इसको चेक करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे x की तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो 0 बना देगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूस तो होगा, अब ये हमारा रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है नहीं हो सकता। अब देखो जो हमारी लिमिट है वो क्या है, x टेंस टू यहाँ पे 3 है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है। अब इसमें जो ओपन कर लेंगे हम यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ओपन करेंगे तो एक्स माइनस 3 आ जाएगा और एक्स प्लस 3 आ जाएगा, अपॉन में हमारा एक्स माइनस 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमारी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, एक्स टेंस टू 3 और एक्स प्लस 3। अब इसमें पुट करेंगे लिमिट तो 3 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एफ ऑफ 3 था नॉट इक्वल टू है ना, ये हमारा कितना आ गया 3, और एफ ऑफ 3 है वो भी हमारा कितना है 6 है। अब ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या है, रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यू। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना, ये ठीक हो जाएगा। मैंने बोला था ना, बस आपको इतना ही चेक करना है और ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें। ओके, इस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा साइन में दे रखा है और एक्स लेस देन है और फिर हमारा एक्स इक्वल टू 1 है और ये हमारा ग्रेटर देन है। अब देखो जो फंक्शन है वो जो लिमिट है वो एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 और साइन एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे साइन, मैंने आपको बताया था साइन एक्स अपॉन में एक्स हमारा कितना होता है 1, तो ये पूरा ही फंक्शन क्या हो गया 1 हो गया। और जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ 0 पे वो भी कितना है 1। अब हम इसको और चेक कर लेते हैं, जो लिमिट है वो एक्स टेंस टू, यहाँ पे वैसे तो नेगेटिव लेना था, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स टेंस टू यहाँ पे 0 पॉजिटिव लेंगे तो एक्स प्लस 1, डायरेक्ट पुट करके देखेंगे तो ये हमारा 0 बचेगा, क्या बचेगा 1। तो ये तीनों ही हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो तीनों इक्वल आ गए तो ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपको चेक करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट हमारा यही क्वेश्चन था। आई होप आपको ये कंटिन्यूटी पसंद आया होगा। बिल्कुल ही टॉपिक बेसिक है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस आपको पता होना चाहिए। बस आप क्या होता है, जो फंक्शन दे रखा है उसको हमें जो वैल्यू दे रखी है उस पर हमें लिमिट पुट करके उसको चेक करना होता है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखा था तो ओ नेगेटिव जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो राइट हैंड साइड है, ये हमने चेक किया और साथ में जो फंक्शन दे रखा था वो चेक किया, तीनों इक्वल आ गया। तो जो फंक्शन हो गया ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ओके, इतना ही आपको चेक करना है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।